मकबूल अब्राहम को इतने गुस्से में देख बहुत डर जाता है और जल्दी से रिकॉर्डिंग को रिवर्स करता है। एक बार फिर रिकॉर्डिंग वहीं से स्टार्ट होती है जब सो रहे अब्राहम ने नींद में एज़रा का नाम पुकारा था, जिसे सुन एज़रा ने उसे किस किया था। इस बार जब अब्राहम एज़रा को किस करते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल होती है, जिसे मकबूल भी देख रहा होता है। अब्राहम बहुत प्यार से स्क्रीन पर दिख रही एज़रा को छूने लगता है, मानो जैसे महसूस कर रहा हो कि हाँ ये हकीकत है, उसका कोई ख्वाब नहीं। तभी हॉस्पिटल की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और नानियान वहाँ आती हैं, जिन्हें देख अब्राहम बहुत खुश हो जाता है और फ़ौरन उनके पास जाते हुए कहता है, नानियान आपने देखा ना, मेरी एज़रा मुझसे प्यार करती है नानियान। अब्राहम की बात सुन नानियान हैरानी से उसे देखती हैं, क्योंकि जिस वक्त एज़रा की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी तब नानियान वहीं मौजूद थी और खामोशी से सारी रिकॉर्डिंग देख रही थी। लेकिन इस वक्त नानियान अब्राहम को देख हैरान थी, जिसकी आंखों में एज़रा को खोने का दर्द और चेहरे पर उसे पाने की खुशी साफ झलक रही थी। अब्राहम मुस्कुराते हुए मकबूल के पास भी जाता है और उसे भी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहता है, मकबूल तूने भी देखा ना मकबूल, मेरी एज़रा मुझसे प्यार करती है। ये कहते हुए अब्राहम की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसके आंसू नीचे गिरने लगते हैं। वह एज़रा की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम मुझे चाहो ये मैंने हमेशा चाहा, लेकिन तुम्हारा चाहना यूँ तुम्हें खोकर पता चले ये मैंने कभी ना चाहा। ब्रेकिंग न्यूज़। आज सुबह से ही तुर्की के पूरे इज़मिर शहर में एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन पर छाई हुई है। आखिर कहाँ है अब्राहम येलिन? रिपोर्टर्स की पूरी टीम अब्राहम के ऑफिस और उसके विला के बाहर तैनात है। एक लेडी रिपोर्टर अब्राहम येलिन के घर के बाहर रिपोर्टिंग करते हुए कहती है, आखिर कहाँ है अब्राहम येलिन? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अब्राहम येलिन को गायब हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। आखिर इतनी बड़ी बात येलिन कंपनी के साथ साथ सभी लोगों से क्यों छुपाई रखी? आखिर क्या वजह है अब्राहम येलिन के गायब होने के पीछे? क्या अब्राहम येलिन को कुछ हो गया है जो हम सभी से छुपाया जा रहा है? अगर अब्राहम येलिन 3 सालों से गायब हैं तो कौन संभाल रहा है येलिन कंपनी को? क्या ये किसी की सोची समझी चाल है येलिन कंपनी पर कब्जा करने की, या फिर अब्राहम येलिन अब इस दुनिया में नहीं है? मकबूल, जो काफ़ी देर से विला की बालकनी में खड़ा रिपोर्टर्स की काफ़ी देर से ये बकवास सुन रहा था, उसे लेडी रिपोर्टर की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में विला से बाहर जाता है और जाते ही उस लेडी रिपोर्टर का माइक छीन लेता है। ये देख सभी रिपोर्टर्स एकदम खामोश हो जाते हैं। तभी मकबूल उस खामोशी को तोड़ते हुए अपने अंदाज में कहता है, क्या आप लोगों के पास ये फालतू की बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है? ये सुनकर एक रिपोर्टर बीच में बोल पड़ता है, सर आप अच्छे से जानते हैं अब्राहम येलिन के गायब होने की बात 3 सालों तक हम सभी से छुपाए रखना कोई छोटी बात नहीं है। वो तुर्की के एक जाने माने बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक यंगेस्ट सक्सेसफुल मैन भी हैं। इसलिए सर इतनी बड़ी बात को छुपाए रखने के पीछे ज़रूर कोई बात तो होगी। सर क्या आपको पता है अब्राहम येलिन के गायब होने की वजह? आखिर वो कहाँ है इन 3 सालों से? उस रिपोर्टर की सारी बातें सुनकर मकबूल जवाब देते हुए कहता है, पहली बात मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जिंदगी मेरे दोस्त अब्राहम की है। वो जैसे चाहे इसे जी सकता है, उसे पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। और हाँ, मैं मानता हूँ वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो येलिन कंपनी के लिए या फिर आप लोगों की धकियानुसी बातों के लिए अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दे। और आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल और है, ये बताइए सिर्फ अब्राहम ही क्यों, सिर्फ वो ही क्यों, बल्कि हर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है जो दिन रात मेहनत करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और फिर जब वो ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त आता है तब आप जैसे लोग आ जाते हैं उसमें अपनी टांग अड़ाने। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ, आप लोग जो अब्राहम के गायब होने की न्यूज़ को हेडलाइन बनाकर बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल अब्राहम येलिन कंपनी के किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की स्टडी के लिए कंट्री से बाहर गया हुआ है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही वो वापस आ जाएगा। मकबूल के जवाब सुन सारे रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो जाती है। तभी मकबूल उस लेडी रिपोर्टर का माइक देते हुए गुस्से में कहता है,
आगे से कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना कि तुम क्या और किसके लिए बोल रही हो, वरना अगली बार तुर्की के मशहूर इज़मिर शहर के रिपोर्टर्स की गुमशुदा होने की ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन पर होगी। मकबूल इतना कहकर सीधा विला के अंदर आ जाता है और जल्दी अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर अब्राहम को कॉल करने लगता है। लेकिन अफसोस, बहुत बार बेल जाने के बावजूद भी अब्राहम कॉल रिसीव नहीं करता। ये देख मकबूल निराश भरी नज़रों से फ़ोन को देखते हुए कहता है, कहाँ है अब्राहम, तू कहाँ है? तुझे गायब हुए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। मकबूल ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके फ़ोन पर अब्राहम का कॉल आता है। ये देख वो फ़ौरन कॉल रिसीव करते हुए कहता है, अब्राहम आखिर कहाँ है तू? तू क्यों कर रहा है यार अपने साथ ऐसा? मुझे अभी बता तू कहाँ है, मैं आ रहा हूँ बस वहाँ। मकबूल की बात सुन कॉल के उस तरफ से अब्राहम बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, मकबूल मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तू यहाँ आ जा बस। ये सुन मकबूल कहता है, हाँ तू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ, लेकिन तू ये तो बता कि तू है कहाँ। मकबूल की पूरी बात सुने बिना ही अब्राहम कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये देख मकबूल जैसे ही उसे कॉल बैक करने लगता है कि तभी उसके फ़ोन पर अब्राहम का मैसेज आता है, जिसमें अब्राहम की लोकेशन और जहाँ वो है उस कंट्री का नाम लिखा होता है। अब्राहम की लोकेशन देख मकबूल हैरान होते हुए कहता है, अब्राहम तो स्वीडन में है। सुबह के 8 बजे मकबूल अपना बैग पैक करके नानियान के रूम में जाता है तो देखता है नानियान अब्राहम और एज़रा की फ़ोटो पकड़े बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। ये देख मकबूल धीरे से उनके हाथ से फ़ोटो निकालकर साइड में रखता ही है कि तभी नानियान की आँख खुल जाती है। मकबूल को वहाँ देख नानियान डोर की तरफ देखते हुए कहती है, मकबूल बेटा क्या अब्राहम आ गए? नानियान की बात सुन मकबूल प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नानियान अब्राहम नहीं आया, बस आप यूँ समझ लीजिए कि मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर नानियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मकबूल के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जाइए और जल्दी से मेरा अब्राहम और मेरी एज़रा को ले आइए।